हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिग्मा क्लासेस जोधपुर। मैं आपका फिजिक्स मेंटोर लोकेश टोगेशिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स की क्लास में। स्टूडेंट्स, आज जो हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका आरबीएससी राजस्थान बोर्ड का चैप्टर नंबर 7 विच इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आप देख पा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर मैं ब्रीफली स्टार्ट करूं तो मैग्नेट की बात करते हैं। हम सब जानते हैं मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कुछ आयरन या मेटल पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्लियर है? अट्रैक्ट कैसे करता है और कब करता है कि जब ये आयरन पीसेस या स्मॉल ठीक है मेटलिक पीसेस जो होते हैं वो उसके पर्टिकुलर रीजन के अंदर एंटर करते हैं, तब वो उनको जाकर के क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्लियर है? आप लोगों को पता होगा उस पर्टिकुलर रीजन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। जिस तरह से आपने चैप्टर नंबर 1 में शायद पढ़ा हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कि एक स्टैटिक चार्ज के अराउंड जो इफेक्टिव रीजन होता है जिसके अंदर कोई अदर चार्ज पार्टिकल जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है विच इज आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। क्लियर? उस इफेक्टिव रीजन को हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से किसी मैग्नेट के अराउंड एक ऐसा इफेक्टिव रीजन जिसके अंदर कोई आयरन पीस या कोई अदर मैग्नेट एंटर करने पर आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो उस रीजन को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अब ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से जनरेट और क्रिएट करवाई जाती है उसी की बात हम यहाँ पर करेंगे बच्चों। ठीक है, थ्रू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जी देखिए, ये चीज प्रूव है कि जो स्टैटिक चार्ज होता है वो अपने अराउंड जो इफेक्टिव फील्ड जनरेट करता है उस इफेक्टिव फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? वेयरएज एक मैग्नेट जो अपने अराउंड इफेक्टिव रीजन जनरेट करता है उस इफेक्टिव रीजन को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है या फिर मैं ये कहूँ कि देखिए जो स्टैटिक चार्ज है वो अपने आसपास जो फील्ड जनरेट कर रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक मूविंग चार्ज, एक चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है, जब वो स्टैटिक नहीं रहता तो वो अपने आसपास जो फील्ड जनरेट करता है इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल बच्चों, ये चीज प्रूव है। हम अभी देखेंगे इसके एग्जांपल कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करने लग जाए विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में किसी कंडक्टर के अंदर जब चार्ज पार्टिकल आपका फ्लो करना शुरू कर देता है तो वो अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता, वो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड करता है। ज्यादा प्रिसाइजली अगर मैं बोलूं तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑब्वियसली उसके पास में होगी क्योंकि हर चार्ज के आसपास में जो रीजन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, लेकिन जब चार्ज पार्टिकल मोशन में ठीक है रिजेंबल होगा, जब चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू कर देगा तो ध्यान रखिएगा इन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के एडिशन में वो एक और फील्ड जनरेट करेगा विच इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर गाइस? इसको सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था? इस फिनोमेना को सबसे पहले जो एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था ऑरस्टेड। बिल्कुल ऑरस्टेड। उन्होंने अपने छोटे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये चीज प्रूव की थी कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग एलिमेंट के आसपास जो रीजन होता है, जो रीजन बनता है, उस रीजन को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्लियर है? आइए बच्चों देखिए, मैंने डायग्राम बना रखा है यहाँ पर ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट का ऑलरेडी बोर्ड पर, तो उसको डायग्रामेटिकली समझते हैं और उसके बाद में इसकी कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन पर हम बात करेंगे। क्लियर है? देखिए इसको जरा बात करते हैं इस पर। चलिए स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं देखिए ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट की। सबसे पहले ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में ऑरस्टेड ने क्या किया था कि एक सर्किट अरेंज किया था, जिस सर्किट में उसने एक कंडक्टर लिया। कंडक्टर जैसे वायर हो सकता है या कोई रॉड, आइदर वायर या रॉड, एबी कंडक्टर लिया। उस कंडक्टर को एक बैटरी और एक की से क्या किया? ज्वाइंट किया। ठीक है, तो एक की और एक बैटरी से ज्वाइन किया तो एक सर्किट बन गया, इलेक्ट्रिक सर्किट। उस सर्किट के नीचे यहाँ पर उसने क्या प्लेस की? मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल या कंपास नीडल भी बोल सकते हो आप इसको, कंपास नीडल जानते हैं आप, सब जानते हैं। ठीक है, जिससे हम डायरेक्शन देखते हैं तो उसके अंदर एक नॉर्थ साउथ वाली एक नीडल होती है ना, ठीक है, उसको कंपास नीडल या मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं। वो नीडल जो होती है वो इटसेल्फ एक मैग्नेट होता है, ध्यान रखिएगा। वो नीडल क्या होता है? इटसेल्फ अ मैग्नेट। तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल उसने क्या कर दी? जस्ट बिलो द कंडक्टर वायर उसने क्या किया? प्लेस किया, जिसके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल थे। सबसे पहले उसने ये देखा, ये
डायग्राम है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट का कि जब ठीक है यहाँ पर की जो है वो ओपन रखी जाए, क्या रखी जाए, ओपन रखी जाए। इसका मतलब जब की ओपन रखी है, यहाँ पर की को क्या रखा गया है, ओपन। ओपन केस में यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, आपके सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, वायर एबी में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक नीडल है जो जस्ट बिलो द वायर रखी हुई है उसके अंदर किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन जो है वो देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है ये इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल पोर्शन को शो करती है या इन रेस्ट पोजीशन को शो करती है कि देखिए मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पर क्या है, स्टिक है। बात समझ में आ रही है मेरी, क्लियर है। उसके बाद में उसने बी पोर्शन पर आया और नेक्स्ट स्टेज में उसने क्या किया कि की को क्या कर दिया, क्लोज, की को क्लोज कर दिया। जैसे की को क्लोज किया तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो करंट फ्लो होना शुरू हो गई। जैसे ही एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो हुई तो वो कंडक्टर एबी के थ्रू भी पास हुई। जब करंट एबी के थ्रू पास हुई इसका मतलब इस कंडक्टर के अंदर करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हुई, तो उसने ऑब्जर्व किया कि जो उसकी मैग्नेटिक नीडल जो जस्ट बिलो द कंडक्टर प्लेस थी उस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन शो हुआ। क्या हुआ बच्चों, डिफ्लेक्शन शो हुआ और उसका जो नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक नीडल का वो जस्ट क्या हो गया, टू द टॉप साइड में डिफ्लेक्ट हो गया। कुछ इस तरह से क्या हो गया, नॉर्थ पोल, देखिए यहाँ से यहाँ वाली कंडीशन में क्या हो गया, नॉर्थ पोल जो है वो कुछ ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। बात समझ में आई आपको। उसने कहा चलिए ठीक है एक ऑब्जर्वेशन और लेते हैं, और दिस टाइम उसने क्या किया, उसने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। क्या कर दिया गाइस, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। कैसे कर दिया, देखिए बैटरी के टर्मिनल्स को उसने क्या कर दिया, ऑपोजिटली कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव यहाँ आ गया, नेगेटिव यहाँ आ गया, और की को दोबारा क्या किया, क्लोज किया। की को दोबारा क्या किया, क्लोज किया, तो करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई। ठीक है, प्रीवियस केस से यहाँ पर क्या हो गई, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, और जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज हुई तो उसने ये देखा कि जो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन था, जो प्रीवियस डिफ्लेक्शन था, दिस टाइम डिफ्लेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आया। मतलब नॉर्थ पोल ऊपर जाने की बजाय कहाँ शिफ्ट हो गया, डाउनवर्ड्स। कहाँ शिफ्ट हो गया, डाउनवर्ड्स। आपको समझ में आ रही है। तो एक्चुअल में देखिए मैग्नेटिक नीडल इटसेल्फ इज अ व्हाट, मैग्नेट, और मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट या रिपेल, मतलब अपने डिफ्लेक्शन जो है वो कहाँ शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही शो करेगा। कहाँ शो करेगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही शो करेगा। आपने देखा होगा कि जब आप नॉर्थ या साउथ की तरफ अपना कंपास मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट होती है ना, क्यों होती है, बिकॉज अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स एज अ मैग्नेट। अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म पार्ट के अंदर। अर्थ इटसेल्फ और मैग्नेट, और अर्थ के अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो उन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होती है गाइस, डिफ्लेक्ट होती है। तो जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तब तक मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। इसका मतलब करंट फ्लो करवाने पर, और इससे ने क्या ऑब्जर्व किया कि करंट फ्लो करवाने पर अगर आपकी मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब श्योरली इस पर्टिकुलर कंडक्टर के आसपास, करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास, इस पर्टिकुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जो फील्ड क्रिएट हो रही है, दैट इज श्योरली व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, नॉट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर इसको ये चीज क्या हो गई बच्चों, श्योर हो गई कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जो फील्ड क्रिएट होगी वो कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। साथ साथ में सी पार्ट, तो इसमें एक डी पार्ट और उसने ऑब्जर्व किया, क्या कि जब उसने करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया, क्या इंक्रीज किया बच्चों, करंट का मैग्नीट्यूड। ये जो कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है ना, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया। मैग्नीट्यूड बढ़ाने का मतलब क्या, 2 एम्पियर से करंट की वैल्यू बढ़ाकर 5 एम्पियर, 6 एम्पियर करंट, सपोज, क्लियर है। तो जैसे ही उसने मैग्नीट्यूड बढ़ाया तो उसने ऑब्जर्व किया कि जो डिफ्लेक्शन है मेरी मैग्नेटिक नीडल का वो भी क्या हो गया, वो भी स्ट्रेंथन हो गया। डिफ्लेक्शन जो है वो क्या हो गया, स्ट्रेंथन, मतलब और ज्यादा हाईली डिफ्लेक्ट हो गया। हाईली डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है कि देखिए जैसे ये इसका हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक्सिस है और ये मैग्नेट की एक्सिस है। तो जैसे ही डिफ्लेक्ट होता है ना तो यहाँ पर एक एंगल बनता है कुछ, ठीक है, देख रहे हो आप, थीटा। ये एंगल मतलब जितना ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेंगे ये एंगल उतना ही क्या होता है, ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने का मतलब जो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन है वो भी क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। ये भी उसने ऑब्जर्व किया कि इसका मतलब उसने क्या बोला, तो कंक्लूजन क्या निकले, कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकले कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो इफेक्टिव रीजन या फील्ड जनरेट होता है वो फील्ड कौन सा होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। प्लस मैग्नेटिक फील्ड हैज मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस साथ ही साथ क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन भी होगा। क्यों, क्योंकि देखिए मैग्नीट्यूड होने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहे हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड का जो
इफेक्ट है वो बढ़ रहा है, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर है? तभी मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। प्लस दूसरी चीज, जैसे ही आप करंट का डायरेक्शन क्या करते हैं, चेंज करते हैं, सी पार्ट के अंदर देखिए करंट का डायरेक्शन जैसे ही आप चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन रिफ्लेक्शन जो है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो इस कंडक्टर के ओर बन रही है ना, उसका डायरेक्शन क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। सपोज कीजिए अगर ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऊपर कोई साउथ पोल बन रहा होगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, तो नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर वो साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड का कहाँ बन रहा होगा, नीचे की तरफ। इस वजह से ये नॉर्थ पोल नीचे आ गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो भी क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर चेंज हो गया। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो यहाँ से उसको ये कंक्लूजन मिला दैट मैग्नेटिक फील्ड हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर। मतलब ये चीज क्लियर हो गई हमें यहाँ पर कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो रीजन जनरेट होता है, क्रिएट होता है, वो श्योरली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ ही साथ में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगा। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात को हम आगे बढ़ाएंगे और कैसे फाइंड करेंगे वो हम बात करेंगे। मैं इसके कुछ ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन लिखूंगा आपके पास आपको, ताकि आप इसको जो है अच्छे से पढ़ सकें और समझ सकें। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, मैं कंक्लूजन लिख देता हूँ इसके। चलिए बच्चों देखिए, तो जो एक्सपेरिमेंट हमने अभी समझा था, ठीक है, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट का, उससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशन और उसका कंक्लूजन मैंने यहाँ पर लिख रखा है, समझ लेते हैं इसको। देखिए ऑब्जर्वेशन में पहला पॉइंट क्या है, when there is no current flowing in the circuit then the magnetic needle suffers no deflection। फिगर ए हमने देखा था फर्स्ट फिगर के अंदर, ए फिगर के अंदर, कि जब आपके सर्किट के अंदर कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो क्या देगी, नो डिफ्लेक्शन। मैग्नेटिक नीडल विल शो नो डिफ्लेक्शन। ओके, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था, when key closed then the electric current flowing in the conductor in a particular direction, hence the magnetic needle also get deflected in a particular direction from its mean position। फिगर बी क्या कह रहा है, सेकंड ऑब्जर्वेशन की जब हम की को क्लोज करते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, तो हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक नीडल जो है वो भी क्या हो रही है बच्चों, डिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, मैग्नेटिक नीडल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ओके, ये इसका सेकंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए when the direction of flowing current is reversed। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, मींस ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाई। देन इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल आल्सो शिफ्टेड इन अदर डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो भी कहां शिफ्ट हो गया बच्चों, अदर डायरेक्शन में। फिगर सी, फिगर सी आपको शो करता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, हमने बनाया था डायग्राम। ओके, नेक्स्ट फोर्थ ऑब्जर्वेशन, बाय इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लोइंग करंट, जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लोइंग करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, द डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ मैग्नेटिक नीडल आल्सो इंक्रीजेस। तो जो डिफ्लेक्शन एंगल होगा ना मैग्नेटिक नीडल का, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बताया था मैंने आपको। तो ये जो है वो उसके ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट के, और इन सारे ऑब्जर्वेशन पर से उसने कंक्लूजन क्या निकाला, उसका जो फाइनल रिजल्ट या जो कंक्लूजन है वो क्या है बच्चों, कि देखिए hence it is practically proved that there always be a definite amount of magnetic field set up around a conductor। कंडक्टर के आसपास हमेशा एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास, ठीक है, हमेशा एक पर्टिकुलर अमाउंट की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेटअप होती है अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, एंड इट्स स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है उसकी स्ट्रेंथ और उस जो है मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, इट इज डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ओके, आपको समझ में आया, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। तो ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से क्या चीज क्लियर हुई बेटा, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से ये चीज क्लियर होती है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जो सेटअप होता है, जो रीजन सेटअप होता है, उस रीजन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरी चीज, उस मैग्नेटिक फील्ड का एक मैग्नीट्यूड होता है प्लस एक डेफिनेट डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है, एक डेफिनेट डायरेक्शन भी होता है। हेंस वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है उसको डिफाइन करने के लिए। ओके, आपने पढ़ रखी है ये चीज।
तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, तो उसका हमें डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये मेथड पता होना चाहिए। तो आगे की जो हमारी स्टडी चलेगी इस चैप्टर के अंदर वो चलेगी कि हम ये प्रेडिक्ट करेंगे कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रही है उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड कैसे पता लगाया जा सके, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन किया जा सके, कैसे डिटरमाइन किया जा सके, कैसे फाइंड आउट किया जा सके। आया आपको समझ में? ठीक है, तो देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। मैं जो नेक्स्ट ठीक है टॉपिक यहाँ लिखने जा रहा हूँ वो लिखने जा रहा हूँ, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या लिखने जा रहा हूं बच्चों में नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करने के लिए या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम यहाँ पर समझेंगे। ओके, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, हम रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स, तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी तक यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो राउंड शेप में सेटअप होती है, तो उसके कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है, उसका कुछ डायरेक्शन भी होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे उसके डायरेक्शन के बारे में कि जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रही है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास, उसकी डायरेक्शन को कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है। क्लियर है? तो उसकी डायरेक्शन समझने के लिए कुछ रूल्स हैं, उनमें से फर्स्ट 2 रूल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इसके बाद में 2 रूल्स और लिखूंगा मैं, पर पहले दोनों को समझते हैं। ठीक है, देखिए पहला रूल जो है यहाँ पर वो मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन को शो करने का रूल है, या डायरेक्शन बताने का रूल है। हमने ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसके अंदर मैग्नेटिक नीडल जो है उसका नॉर्थ पोल कब किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा उसके बारे में बता रहा है आपको। ठीक है, हमने ये तो प्रेडिक्ट कर दिया था ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से कि मैग्नेटिक नीडल जो है वो करंट फ्लो होने के साथ साथ डिफ्लेक्ट होगी आइदर अपवर्ड या डाउनवर्ड, लेकिन कब किस टाइम में किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी उसके बारे में हमने बात नहीं की थी। तो बच्चों उसके बारे में हम बात देखिए इस रूल में करेंगे। ये रूल क्या कहता है बच्चों, व्हेन करंट फ्लोज इन एनी कंडक्टर इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अगर किसी कंडक्टर में हम करंट फ्लो कर रहे हैं और वो करंट की डायरेक्शन कैसी है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल, यहां पर ध्यान रखिएगा नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है विल ऑलवेज डिफ्लेक्ट ओवर दी वेस्ट, वो हमेशा किस तरफ से डिफ्लेक्ट होगा, ओवर दी वेस्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा बच्चों, ओवर दी वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ से SNOW ये जो मैंने कैपिटल में लिखे है ना, इन्हीं का एब्रिविएशन है स्नो रूल। देखिए इसको समझे कैसे, हमने ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में देखा था कि एक बैटरी थी, एक की थी और एक कंडक्टर वायर था हमारे पास में, इसके अंदर जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैंने क्या करवाया, करंट फ्लो करवाया। अब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाया तो मैंने इस डायरेक्शन को साउथ और नॉर्थ पोल डिनोट कर दिया। क्या डिनोट कर दिया, साउथ और नॉर्थ पोल। मैंने मान लिया कि मेरी करंट साउथ से एंटर करके कहाँ जा रही है, नॉर्थ में जा रही है, तो मेरा ये वाला एंड जो है ये साउथ पोल हो गया, ये वाला एंड जो है वो नॉर्थ पोल हो गया। तो जब ये एंड साउथ और ये एंड नॉर्थ पोल हो जाएगा तो मेरी मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल होगा बच्चों वो किस तरफ जाएगा, ओवर दी वेस्ट। कहाँ जाएगा, वेस्ट कहाँ है, अगर ये साउथ है ये नॉर्थ है तो वेस्ट कहाँ होगा, अपवर्ड होगा, और ईस्ट कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा। पास में देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, वेस्ट लेफ्ट साइड में होता है और ईस्ट राइट साइड में होता है। तो अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली इस तरह से शिफ्ट कर दें तो ये आपका साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, तो वेस्ट ऊपर हो गया और ईस्ट नीचे हो गया। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। क्लियर है? तो जो जब भी आपका करंट साउथ, तो आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा बच्चों कि स्नो रूल क्या है। स्नो रूल जो है वो मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन शो करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सेकंड रूल की तरफ बढ़ते हैं, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड कौन सा होता है हमारा, ये वाला, उसका थंब रूल बता रहा है। क्या बता रहा है, पढ़े इसको पहले। If a current carrying conductor is held in a right hand in such a way that the thumb shows the direction of flowing current, then the direction of folding fingers will represent the direction of magnetic field around the conductor। कहने का मतलब क्या है, जैसे सपोज कर लीजिए ये मेरा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर। इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं अपने राइट हैंड में इस तरह से होल्ड करता हूं कि जो मेरा थंब है वो करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है बच्चों, करंट की डायरेक्शन को। इसका मतलब मेरा इस कंडक्टर के अंदर, इस वायर के अंदर, इस पेन के अंदर करंट जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, अपवर्ड।
अगर ये इस करंट की डायरेक्शन को शो करेगा तो इसके अराउंड जो मेरी फोल्डिंग फिंगर्स है, ये जो फिंगर्स मेरी फोल्ड हुई है ना, ये फोल्डिंग फिंगर्स किसको शो करेगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। किसको शो करेगी बच्चों? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। राइट हैंड हमेशा ध्यान रखिएगा, ये राइट हैंड रूल है, आपको लेफ्ट में नहीं पकड़ना है, होल्ड करना है कंडक्टर को। लेफ्ट में होल्ड करेंगे तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में। आपको इससे होल्ड करना है किसमें? राइट हैंड में। और किस तरह से होल्ड करना है कि आप इसको राइट हैंड में इस तरह से होल्ड करें कि आपका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन शो कर रहा होगा, तो आपकी जो फोल्डिंग फिंगर्स है वो हमेशा किसको शो करेंगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दी कंडक्टर। इसको और डिटेल में समझते हैं। आइए, जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक वायर ले लिया, ये मेरा करंट लाइन वायर हो गया, तो इसके अराउंड हमेशा क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, रिजेंबल कैसे करेंगे हम? राइट हैंड थंब रूल से। ये मेरा थंब हो गया और ये कर्ल फिंगर्स हो गई। समझ पा रहे हैं आप इसको? कर्ल फिंगर्स हो गई। अब इधर देखिए एक चीज, यहाँ पर मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए इसको समझते हैं कि अगर मान लीजिए ये मेरा कंडक्टर है, अब इसमें मान लीजिए करंट यहाँ जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा? इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा कि मेरा थंब जो वो करंट की डायरेक्शन में। तो आप देखेंगे कि जो मेरा राइट हैंड है वो, उसकी जो फिंगर है वो इस तरह से फोल्ड हो रही है, यहाँ पर तो अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर आ रही है। अगर मैं इसको राइट हैंड में होल्ड करता हूँ तो मेरी फिंगर्स यहाँ से क्या हो रहा है? अंदर जा रही है और यहाँ से क्या हो रही है? बाहर आ रही है। बच्चों समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर हम इस डायरेक्शन को कैसे बताएंगे? इस तरफ तो मैं करूंगा क्रॉस और इस तरफ मैं करूंगा डॉट। क्रॉस जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज perpendicular inwards to the plane of paper। ध्यान रखिएगा, क्रॉस क्या शो करेगा? दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन ऑफ पेपर क्या हो गया? जिस पेपर पर, जिस प्लेन पर हम लिख रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, वो हमारा प्लेन हो गया। तो इस प्लेन के अगर अंदर की तरफ जा रही है, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या कर रही है? एंटर कर रही है। तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम शो करेंगे क्रॉस से। बच्चे ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। वेयरएज डॉट क्या है? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है ये क्या हो रही है? बाहर आ रही है। कहां से? फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर से बाहर आ रही है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज perpendicular outwards to the plane of paper। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ पर? ये डॉट किसको रिजेंबल करेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। क्रॉस जो है वो किसको रिजेंबल करेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, व्हेयरएज डॉट रिजेंबल्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर है? मैं इसको हटा रहा हूं, देख लीजिए। कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर जैसे सपोज कर लीजिए ये मेरा कंडक्टर है, ये मेरा कंडक्टर और उसमें आई करंट फ्लो हो रही है। तो बताइए इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो आपको इसको क्या करना है? राइट हैंड में होल्ड करना है। राइट हैंड में जैसे ही आप होल्ड करेंगे तो देखिए ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मेरी जो फिंगर्स है, होल्डिंग फिंगर्स, वो बाहर आ रही है और नीचे से कहाँ जा रही है? अंदर जा रही है। तो नीचे तो आपको सिंपल लगा देना है क्रॉस और ऊपर लगा देना है डॉट। बस ये मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हो गया। आपको कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, आई करंट, तो क्या हो जाएगा? आपको थंब, राइट हैंड का थंब जो है वो इस तरह से रखना है कि वो करंट की डायरेक्शन में हो। तो इधर मेरी फिंगर्स जो है वो अंदर जा रही है और इस प्लेन से वापस बाहर आ रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस, यहाँ पर हो जाएगा डॉट। सिंपल, खत्म। आगे बात समझ लें। अगर ये इस तरह से हो करंट की डायरेक्शन यहाँ पर, तो राइट हैंड का थंब जो है वो यहाँ आएगा, तो इस तरफ आपका क्रॉस आ जाएगा, इस तरफ आपका डॉट आ जाएगा। क्लियर है? ये तीन एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दिए हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ए, बी और सी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से देखेंगे? अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है?
नोट कर लीजिए इसको। तो ये यहाँ तक क्या हो गए, 2 रूल्स हो गए हमारे, ठीक है, किसके, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने। क्लियर है, बाकी के जो 2 रूल्स हैं और उसकी चर्चा हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चों, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कुछ लॉस, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करेंगे, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी तक आज के लेक्चर में हमने क्या जाना कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास में इफेक्टिव रीजन होता है, जो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड का एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। साथ ही साथ डायरेक्शन पता लगाने के लिए हमने उसके कुछ रूल्स पढ़े कि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है वो सर्कुलर फॉर्म में होती है, लूपिंग फॉर्म में होती है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो हम कुछ रूल्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो उन रूल्स को समझा हमने, कुछ रूल्स और हैं वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा, और फिर उसके बाद में हम चलेंगे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करने, ठीक है ना। तो डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी प्रेडिक्ट करना होगा, उस मैग्नीट्यूड को फाइंड करने चलेंगे, वो हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अपना प्यार सिग्मा क्लासेस जोधपुर के साथ में और मेरे साथ में इसी तरह से बनाए रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय फॉर टुडे।